गाजीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व सीएम योगी ने जिले की जनता को जगाया और कहा कि लोकतंत्र में मत का बड़ा महत्व है। अगर बटन गलत जगह दबेगी तो माफिया राज आ जाएगा और सही जगह दबेगी तो विकास व स्वराज आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राजकीय आईटीआई मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के समय गाजीपुर का कितना विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वाराणसी गोरखपुर एक्सप्रेसवे और रेल का काफी विस्तार हुआ, लेकिन आज वर्तमान सांसद का एक ही काम है कि भाई को जेल से कैसे छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 2014 से पहले 92% मोबाइल विदेश से मंगाए जाते थे और अब 97% मोबाइल भारत में बनता है। एप्पल का आईफोन अब भारत में बन रहा है। दुनिया में भारत सबसे सस्ती और असरदार दवाई बना रहा है। ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे नंबर का वाहन निर्माता देश है। 11 करोड़ 78 लाख किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में भेजी जा रही है। पूरे देश में 220 करोड़ कोरोना रोधी टीका बूस्टर डोज सहित लग चुका है। आज यूपी हाईवे, रेलवे, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में छलांग लगता हुआ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश सरकार में जब मोदी जी केंद्र से पैसा भेजते थे तो उनके कटोरे में छेद था और पैसा कहीं और चला जाता था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। गोरखपुर में एम्स और बीएचयू में एम्स के बराबर सुविधा मिलना शुरू हो गया है। करोड़ों गरीब शोषित दलितों को 5 किलो अनाज, रसोई गैस और बिजली 24 घंटा मिल रही है। 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं। 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 45 लाख आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान कार्ड और जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों का फ्री में इलाज हो रहा है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि गाजीपुर को विकास, बिजली व शांति चाहिए तो कमल खिलाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वांचल का लाइव गाजीपुर में स्थित है, जहाँ पे आज मुख्यमंत्री योगी जब से यूपी में बीजेपी के सरकार हो गई, जब से यूपी में बीजेपी के सरकार हो गई, आगमन है। आज बता दें आपको बता दें कि गाजीपुर में बड़े-बड़े भाजपा नेता जो दिग्गज कहे जाते हैं, यूपी में बीजेपी के सरकार हो गई, जेल माफिया के मोदी जी केंद्र से उत्तर प्रदेश को पैसा दे रहे हैं। मोदी जी पहले भी देते थे, अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है, मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था। उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। न उनको मालूम था, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को। इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश, और यहाँ के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम है कि वैक्सीनेशन क्या है। और जब मैं आ जाता हूँ तो मुझे आने से पहले योगी जी का फोन आता है कि आपकी दवाइयां पहुंच गई हैं, हमने व्यवस्था कर दी है, बच्चों को लग जाएगी और टीकाकरण हो जाएगा। इस तरीके की कॉलेज है। रेलवे की कनेक्टिविटी, मनोज जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय बेहतरीन रेलवे का प्रचार प्रसार हुआ। और साथ साथ यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से अब तो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी काशी से गाजीपुर होते हुए ही डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। यानी अब यात्रा के साथ साथ जलमार्ग का यहाँ के किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न को वहां भेजने का एक कार्यक्रम, हर घर नल की योजना हो, हर गरीब के घर में अपना आवास हो, हर गरीब के घर में बिजली चमकती भी दिखाई दे। ये विकास, लोक कल्याण और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल ये केवल और केवल मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस क्रम को निरंतरता दे सके, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर हटाया। और आज मैं गाजीपुर की जनता का आह्वान करने के लिए आया हूं
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही हमें सफलता न मिली हो, लेकिन विकास के कार्यों में हम लोगों ने यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यक्रम के दौरे को, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है, हर एक व्यक्ति के सम्मान को देखा है। इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए आवश्यक है डबल इंजन सरकार के साथ कार्य करने वाले प्रतिनिधि भी हमेशा आगे बढ़कर के कार्य कर सकें। इसके लिए ताकत होती है, उन योजनाओं को उन जिले में पहुंचाने के लिए उन लोगों की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे आह्वान करने के लिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने इस प्रवास के दौरान गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी